किडनी, खड़ी कर लीजिएगा, किडनी, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होगा उसको कुछ नहीं होता है, बस हम नहीं जानते। ठीक, एक किडनी पर भी आदमी उतना ही जिंदा, उतना ही दिन तक जीवित रह सकता है, उतना ही काम कर सकता है, बशर्ते उसे कुछ परहेज करना होता है। नहीं मतलब अपनी सावधानी, बाकी परहेज करे ना करे, अपनी सावधानी बहुत जरूरी होता है ना। क्योंकि हमने एक एक किडनी पर लोगों को गरजते हुए देखा है, एकदम नहीं गुस्सा नहीं, काम करते हुए इतना एनर्जी के साथ, पूछिए नहीं। चलिए किडनी लिखिए। किडनी की संख्या, किडनी की संख्या एक जोड़ी होती है। किडनी की संख्या एक जोड़ी होती है। किडनी की संख्या एक जोड़ी होती है। इसका भार, इसका भार, इसका भार, इसका भार, भार लिखेंगे 135 से 150 ग्राम, 135 से 150 ग्राम होता है। भार कितना होता है जी? 135 से 150 ग्राम। आकार लिखेंगे, इसका आकार, इसका आकार 11 गुणे 5 गुणे 3 cm होता है। 11 गुणे 5 गुणे 3 cm होता है। कितना होता है जी? 11 गुणे 5 गुणे 3 cm। आकृति लिखेगा, आकृति, आकृति बेन की तरह, कैसी? बेन की तरह होता है। आकृति, हाँ, बेन की तरह होता है। कैसा होता है जी? बेन की तरह होता है। आगे लिखेंगे, किडनी की इकाई को, किडनी की इकाई को नेफ्रॉन, किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हो? किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका जो अध्ययन होता है, सुन लीजिएगा, इसका जो अध्ययन होता है वो अध्ययन नेफ्रोलॉजी में होता है। शायद पहले ही क्लास में हम कर चुके हैं, इसको लिखा चुके हैं। लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे बाबू। किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के द्वारा, नेफ्रोलॉजी के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा कि इसका जो कार्य होता है वो मेन कार्य क्या होता है ना। नेफ्रोलॉजी के द्वारा किया जाता है, हो गया। इसका जो कार्य होता है, सबसे पहले तो कार्य होता है कि रक्त को छानना, रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना। क्या? रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना। आगे लिखेंगे, किडनी के कार्य, रक्त को छानना, रक्त को छानना, फिल्टर करना, रक्त को छानना एवं मूत्र का निर्माण करना। देखिएगा,
किडनी का आकार कैसा होता है जी? वेन की तरह, किसकी तरह? वेन की तरह। सवार देंगे, सोच लीजिए, है ना, रहेंगे एंटीबायोटिक खिलाने ना, तो सोच लीजिए कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते रह जाइएगा। चलिए, वेन की तरह होती है। कैसे होती है जी? वेन की तरह होती है। आगे लिखेंगे, किडनी एक आवरण से घिरा होता है। किडनी 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 एक आवरण से घिरा होता है, जिसे पेरिटोनियम, जिसे देख लीजिएगा पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हो? पेरिटोनियम कहते हैं। हो गया? आगे देखिए, किडनी दो भागों में बटा होता है। किडनी दो भागों में बटा होता है। कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला किडनी कितने भागों में? दो भागों में बटा होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। आगे लिखेंगे, प्रत्येक किडनी से एक नलिका क्या निकलती है जी? एक नलिका निकलती है, जिसे यूरेटर क्या कहते हैं? जिसे यूरेटर कहते हैं, जो मूत्राशय में जाकर खुलती है, कहाँ खुलती है जी? अब देखिए, यहां यूरेटर लगा जो है, क्या है जी? यूरेटर है। और ये यूरेटर कहाँ खुल रहा है? मूत्राशय में। आगे लिखिएगा, प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख, प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। हो गया? आगे लिखेंगे, यदि किडनी में खराबी आ जाती है तो, यदि किडनी में खराबी आ जाए तो मूत्र का निर्माण नहीं होता है। यदि किडनी में खराबी आ जाए तो मूत्र का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण अब एक चीज देखिएगा कि जब मूत्र का निर्माण नहीं होगा तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगी?
रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण रक्त में, कंटिन्यू करेंगे, जिसके कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। यूरिया बढ़ने से रोगी का मौत हो जाता है। रोगी का मौत हो जाता है। इसके इलाज के लिए किडनी का प्रत्यारोपण या डायलिसिस, किडनी का प्रत्यारोपण या डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्लियर? याद रखिएगा कि जब मूत्र का निर्माण रुक जाएगा तो रक्त में यूरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब यूरिया बढ़ेगा तो वह रोगी जो होता है उस रोगी की मौत तक हो सकती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि इसमें या तो आप किडनी का प्रत्यारोपण करवा दें, किडनी का प्रत्यारोपण करवाने के लिए सक्षम होना चाहिए, नहीं आप डायलिसिस करवाते रहें। डायलिसिस पर आप कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कंफर्म तो वही टिकट होगा जो आपने कटाई है कि नहीं हो? कंफर्म होगा। अब कब होगा? जब आपके पास शॉर्टेज होंगे तब होगा। चलिए आगे लिखिए। मूत्र हो गया। मूत्र दिखेगा। मात्रा 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1.5 लीटर प्रतिदिन। पीएच मान इसका, पीएच मान लिखिएगा 4.8 से 8.4, 4.8 से 8.4 हो गया। एक पोस्ट में लिख लीजिए 6.6 पोस्ट में, इसी में लिखिएगा 6.6 पोस्ट में। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेंगे। हाँ, आगे लिखेंगे रंग किसका जी? रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा लिखेंगे? रंग हल्का पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण। लिखिएगा क्रोम के कारण हल्का पीला होता है। अब लिखिएगा, ये तो कंडीशन हो गया मूत्र का। किडनी से संबंधित जो भी आ रहा है सबको हम बारी बारी से कर रहे हैं।
आगे लिखिएगा संरचना, 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 जल, पहला लिखिएगा जल 95%, संरचना में जल, जल कितना परसेंट? 95%, और यूरिया 2%, यूरिया कितना परसेंट? 2%, लवण 2%, लवण 2%, क्या बोलो? 1% में जो बाकी सब आ जाएगा। अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ 1%, हो गया? अन्य पदार्थ 1%। तो ये आपकी संरचना हुई, क्या? ये आपकी संरचना हुई। और इसी में देखिएगा कि जब यूरिया का मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आप जानते ही हैं क्या? आगे लिखिए, प्रश्न दीजिएगा, प्रश्न, और बहुत ही क्रांतिकारी प्रश्न है, याद रखेंगे। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछ ले, एकदम हूबहू। आगे लिखिएगा, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? क्या होगा जी? यूरिया, लवण भी हो सकता है क्योंकि दोनों 2-2% है। यूरिया, क्योंकि पूछ रहा है मूत्र के बाद आपको क्या, जल के बाद, जल के बाद पूछ रहा है तो यूरिया। ठीक, अगला प्रश्न, आंसर यूरिया कीजिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। क्या होगा? यूरिया, यूरिया। अगला पॉइंट, प्रश्न लिखिएगा, गठिया रोग का कारण है, गठिया रोग का कारण है, गठिया रोग का कारण है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। गठिया रोग का कारण यूरिक एसिड है। क्या जी? यूरिक, गठिया रोग के कारण यूरिक एसिड, क्या है जी? यूरिक एसिड है। क्या है? यूरिक एसिड के कारण होते हैं कौन सी बीमारी? गठिया की बीमारी। जोड़ों में गठिया लग जाता है या जोड़ की दर्द होती है, ये जोड़ों पे होती है और ये यूरिक एसिड के कारण ही होती है। चलिए आगे।